हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हाइप के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम युद्ध के परिणामों के बारे में बात करेंगे यदि चीन पाकिस्तान के साथ भारत पर हमला करता है। जैसे जैसे स्थिति खराब हो रही है, चीन और भारत के बीच युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। चीन और भारत के बीच एक बड़ी विशाल दीवार है जिसे हिमालय कहा जाता है, जो PLA के 4000 से अधिक टैंकों को बेकार बना देता है। 14,000 से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर अधिकांश युद्ध लड़े जाएंगे। उसके 100 से ज़्यादा हमले के हेलीकॉप्टर का अधिक उपयोग भी नहीं हो पाएगा। PLA को निश्चित रूप से तोपखाने में फ़ायदा होगा और सीमा तक एक अच्छी लॉजिस्टिक्स लाइन चलने के साथ वे बड़ी तोपों को संख्या और तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हिमालय युद्ध पैदल सेना और तोपखाने तक सीमित रहेगा, जहाँ PLA का 66% लाभ है। यहाँ PLA का मतलब है पीपल लिबरेशन आर्मी है। वायुसेना से समर्थन को मजबूत करते हुए PLA भारत में आक्रामक अभियानों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। पश्चिमी भारत के सादे रेगिस्तान में पाकिस्तान के 1900 से ज़्यादा टैंक, भारत के 3000 से ज़्यादा टैंकों और भारत की 5 लाख टुकड़ी सेना द्वारा मिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा समर्थित भारतीय सेना की इकाइयों द्वारा मिलेंगे। अनुमानित 3 लाख सैनिक केवल पाकिस्तान सीमा के लिए रखे गए हैं। मान लें कि भारत की 12 लाख सेना में से आधे चीन के साथ लड़ रहे हैं, जो अभी भी भारत को एक संख्यात्मक लाभ देता है। उसके शीर्ष पर भारतीय सेना की ऑर्बिट 3 स्ट्राइक कोर, 1, 2 और 2-1 कोर स्वतंत्र सेना की भारी हथियारों के साथ बनाई गई है, जिसका एकमात्र लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर गहरे हमले करना है। 1 कोर के अस्तित्व का एकमात्र कारण पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित करना है और सिंध के मैदानी इलाकों में गहराई तक जाना। नौसेना के बारे में हालांकि चीन के पास एक अच्छी नौसेना क्षमता हो सकती है, लेकिन उसके पास भारतीय नौसेना के प्रांगण में संचालन को बनाए रखने के लिए संख्या या अनुभव नहीं है। एशिया में दूसरे सबसे बड़ी नौसेना भारतीय नौसेना के 2 कैरियर युद्ध समूह पाकिस्तान और चीनी नौसेना दोनों को सतह बेड़े के लिए एक गंभीर आक्रामक खतरा पैदा करेंगे। भारत का एक नौसैनिक अवरोधन अकल्पनीय है, क्योंकि इसके लिए पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी और पाकिस्तानी नेवी के पूरे सतह के बेड़े को भारतीय नौसेना और वायुसेना के तट आधारित हमलावरों और स्ट्राइक विमानों की स्ट्राइक रेंज में लाना होगा। यह हमें वायुसेना की भूमिका में लाता है, जहां PLA को कम से कम कागज पर एक फ़ायदा है। 3000 लड़ाकू विमानों के साथ, जो मध्य वायु के रिफ्यूलर द्वारा समर्थित है, PLA वायुसेना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक बल है। हालांकि 250 से ज़्यादा Su-30MKK, 200 से ज़्यादा Su-27S और 200 से ज़्यादा JF-17 के अलावा इनमें से बाकी विमान MiG-19 और MiG-21S के विंटेज चाइनीज़ वेरिएंट हैं। चीन भारतीय संघर्ष के संदर्भ में चीन के पास स्ट्राइक एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए मुख्य रूप से 6 एयरबेस है। हालांकि ये सभी 4000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका मतलब है कि हमला करने वाले विमान कम पेलोड ले जाएंगे। उदाहरण के लिए एक PLA एयरफोर्स के Su-30MKK 8 के बजाय 6 AA मिसाइलों के साथ उड़ान भरेगा, यानी कि 2 मिसाइल कम। चीन के पास भारतीय वायुसेना के सभी एयरबेस मुख्य रूप से बरेली, तेजपुर, हिंडन और बागडोगरा में है, जो समुद्र के स्तर पर है और भारतीय Su-30MKI को पूर्ण पेलोड पर टेक ऑफ करने की अनुमति देते हैं। भारतीय वायुसेना ने सीनो सीमा के लिए 150 से अधिक आधुनिक Su-30MKI रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित Su-30MKK से अधिक घातक विमान को आरक्षित किया हुआ है, जबकि 300 से अधिक आधुनिक MiG-21, MiG-27, MiG-29 और जगुआर पाकिस्तानी वायुसेना से निपटने के लिए है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास 50 से अधिक मिराज 2000 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें शानदार जमीनी लड़ाई और इलेक्ट्रॉनिक क्षमताएं हैं। इनका उपयोग चीन सीमा के लिए भी किया जा सकता है। इसके शीर्ष पर भारतीय वायुसेना के पास एक गुणक है, जो ना तो PAF के और ना ही PLA-AF के पास है, अर्थात अवाक, यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इजराइल के अलावा भारतीय वायुसेना IL-76 प्लेटफॉर्म में फैल्कन अवाक्स के साथ एकमात्र एशियाई वायुसेना है। तीनों देश के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और हर कोई एक दूसरे के हर कोने पर परमाणु हथियार से वार कर सकता है, तो ये शायद अंतिम उपाय होगा। हालांकि ये भी भारतीय के पास एक संभावित घातक बढ़त है, जो बहुत से लोग जानते नहीं हैं।
बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भारतीय अनुसंधान शाखा ने लगातार अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली की सटीकता का प्रदर्शन किया है, जहां 3 परीक्षणों में इसने महत्वपूर्ण सफलता का प्रदर्शन किया। बेशक भारतीय ग्रीन पाइन रडार है जो अमेरिका और इजराइल भारत भेज रहा है। यदि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम काम करता है तो ये चीनी और पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइलों को नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार पाकिस्तान चीन गठबंधन वास्तव में कभी भी भारत के खिलाफ काम नहीं करेगा। और अगर चीन भारत के साथ युद्ध में उतरता है तो सबसे पहले अमेरिका इंटरवीन करेगा और वे चीन पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए इस मौके का उपयोग करेंगे। इसका मतलब है कि वे भारत का समर्थन करेंगे। एक लंबे जीवन के सहयोगी के रूप में रूस भारत का समर्थन करेगा। उत्तर कोरिया स्पष्ट रूप से चीन का समर्थन करेगा। मैं युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने वाले किसी भी यूरोपीय देशों की संभावना नहीं देखता हूँ। अब कल्पना कीजिए, रूस, अमेरिका, भारत और जापान टीम ए बनाम चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया टीम बी। टीम बी के पास कोई मौका ही नहीं रहेगा। 1-2 सप्ताह में पाकिस्तान आत्मसमर्पण कर देगा, उस तरफ से गेम ओवर। अब चीन और कोरिया दोनों को हराना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सभी कोनों से होने वाले हमले से चीन युद्ध को रोक देगा। संभवतः वे परमाणु हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर होंगे और बाकी इतिहास हो सकता है। इस तरह के युद्ध के आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक परिणाम शब्दों से परे हो सकते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ठहराव पर आ सकती है, क्योंकि चीन का दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाया जाता है। शक्ति परिवर्तन होगा और दुनिया एक अंधकारमय दौर में जा सकती है। तो इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।